नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शनि के जैसा पैसा कोई ग्रह नहीं देता। शनि के ही अनुचर राहु और केतु है। शनि जो इशारा करते हैं, राहु केतु वो करते हैं। शनि चाहे तो आबाद कर दे और शनि चाहे तो बर्बाद कर दे। जितने भी रिच लोग होते हैं, अधिकतर शनि के द्वारा ही बनते हैं। शनि की जो साढ़े साती होती है, कई लोगों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन अधिकतर लोगों की शनि की साढ़े साती बहुत ज्यादा खराब होती है। शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। 2.5 वर्ष का एक चरण होता है और 3 चरण होते हैं। साढ़े साती पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य लगती है। मनुष्य हो या देवता, सब पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है। आपने कई बार सुना होगा, राजा दशरथ जी को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा। और आज जो हम शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध है, क्योंकि दशरथ जी ने भी शनि स्तोत्र का पाठ किया था, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली थी। और तभी से दशरथ कृत शनि स्तोत्र से यह स्तोत्र प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही साढ़े साती के बारे में यदि हम बात करें, तो भगवान शंकर को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा। अन्य देवताओं को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा। तो साढ़े साती जो है सभी पर लागू होती है। और ये 7.5 साल का जो समय होता है, शनि इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अब ये साढ़े साती सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे किसी अन्य राशि के लिए अलग होती है, तो किसी अन्य राशि के लिए अलग होती है। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में और मीन लग्न वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें, तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण समाप्त होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और शनि जो है आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे, लगन भाव में आपकी राशि में गोचर करेंगे। शनि जो है जब पहले चरण में होते हैं तो 12वें भाव में गोचर करते हैं। शनि की साढ़े साती कैसे देखें? जब आपकी राशि से 12वें भाव में शनि का गोचर होगा, 12वें राशि में शनि का गोचर होगा, तब शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है। दूसरा चरण, जब आपकी राशि में शनि आएंगे तो दूसरा चरण प्रारंभ होगा। जब आपकी राशि से निकल करके आगे वाली राशि पर आएंगे तो शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण होगा, तीसरा चरण होगा। पहला चरण जो है ये कष्टदायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि व्यय भाव में गोचर करते हैं, हर चीज का व्यय करते हैं, नुकसान करते हैं, खर्चे करवाते, स्ट्रगल करवाते। इसी कारण से पहला फेज जो होता है ये सबसे ज्यादा संघर्ष वाला माना जाता है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं, अनिष्ट करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है और शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये तीनों दृष्टि शनि की अशुभ मानी जाती है। यदि हम बात करें आपके राशि के अनुसार से, तो शनि 12वें भाव में 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। और शनि आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से एकादश भाव के मालिक है और द्वादश भाव के मालिक है। 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि, दोनों के ही मालिक शनि है। शनि लाभ के भी मालिक है और व्यय के भी मालिक है, और व्यय भाव में विराजमान है। और शनि का एक रोल होता है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो व्यय भाव में शनि का गोचर व्यय को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि शनि वहां के फलों को बढ़ाते हैं। अब भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं है, इस कारण से यहां पर शनि सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो भाव है ये व्यय, नुकसान, हानि, हॉस्पिटल, विदेश यात्राओं का है। लेकिन विदेश की यात्राओं के लिए शनि अच्छे माने जाते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया माने जाते हैं। जो लोग विदेश में कार्यरत होते हैं उन लोगों को भी शनि जो है अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और जो लोग जन्म स्थान से दूर कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी शनि कहीं ना कहीं कुछ हद तक
सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ तो देंगे, लेकिन व्यय भाव में बैठे हैं और व्यय के भी मालिक है, तो जितना लाभ होगा वो खर्चा भी उतना होगा। मतलब आप पैसा जो कमा करके रखे हैं वो धीरे धीरे खर्च भी होगा। और पहले चरण में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आपके खर्चे बढ़े, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों को मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा हुआ, कई लोगों का व्यापार मद्दा हो गया, कई लोगों की नौकरी भी चली गई, और जिन लोगों की नौकरी नहीं गई उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, दबाव रहा, माहौल अच्छा नहीं रहा और मन काम करने का हो नहीं रहा था, नौकरी छोड़ने का, बदलने का मन हो रहा था। तो ऐसी स्थितियां जो है पहले चरण में देखने को मिली। पहला चरण जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था और 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होने के कारण सबसे ज्यादा धन हानि करते, धन नुकसान, खर्चे, व्यय, पैसा फंस जाना, कर्जा चढ़ जाना, लोन लेना, ये सब स्थितियां देखने को मिलती है। शनि की कुटुंब भाव में दृष्टि होने के कारण, ये धन भाव भी हो और कुटुंब परिवार का भी भाव है, कुटुंब परिवार में मतभेद, मान सम्मान में कमी होना और वाणी पर उग्रता या कटुता देखने को मिलना, ये ऐसी स्थिति जो है बन जाती है। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण शत्रु बढ़ जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं और कंपटीशन में असफलता मिलती है। व्यापार में यदि नौकर चाकर हैं तो वहां पर कमी देखने को मिलती है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं, नौकरी में दिक्कत देने का काम करते हैं। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिलता, भाग्य में रुकावट होती है, पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, पारिवारिक मतभेद होता है। तो ये ऐसी स्थितियां जो है पहले चरण में देखने को मिलती है और संघर्ष बहुत ज्यादा करवाते हैं और सफलताएं उतनी नहीं मिल पाती। दूसरा चरण, जब छाती पर जो है शनि आएंगे तो ये समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर शनि व्यय नहीं करते, ज्यादा नुकसान नहीं करते, क्यों? क्योंकि लगन भाव में बैठे हैं, लेकिन हेल्थ पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, मानसिक टेंशन आपका बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आलस्यपन भी जो है बढ़ सकती है, काम करने का मन नहीं होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होगा, यात्राओं से कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा और इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में मतभेद वाली स्थिति पैदा होगी, दाम्पत्य जीवन जो है बढ़िया नहीं रहेगा, वहां पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। यदि हम दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर पे भी चिंताएं बनी रहेंगी, नौकरी को लेकर के असमंजस वाली स्थिति रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा जो है समय आपका नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिलती रहती है। हार्ड वर्क करने पर भी उतनी अच्छी रिजल्ट या सफलताएं जो है नहीं मिलती। तो दूसरे चरण में भी शनि जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां पर जो है कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। लेकिन जो पहले चरण में परेशानियां हो रही थी, जो आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी और सबसे ज्यादा व्यय हो रहा था, किसी भी चीज में आप हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं होगा। दूसरे चरण में शनि करवाते हैं संघर्ष, मेहनत करवाते हैं, पसीना निकलवाते हैं और कुछ हद तक सफलताएं भी देते हैं। तो दूसरा चरण जो है पहले चरण से काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये समझिए कि आपको मेहनत तो उतना ही करना है और मेहनत के साथ साथ कुछ हद तक जो है शनि रिजल्ट भी देने का काम करते हैं। यदि हम बात करें तो दूसरे चरण में कई सारे लाभ भी देने का काम करते हैं, क्योंकि शनि लाभ के मालिक है और लगन भाव में बैठे हैं तो इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करते हैं। लेकिन परेशानियों के साथ, विलंब के साथ कोई भी काम समय पर आपका नहीं बनेगा। 2 दिन का जो काम है वो 10 दिन में होगा या महीनों में होगा, लेकिन काम पूरा होगा। ये फल यहां पर देते हैं। द्वितीय चरण में शनि लाभ तो देते हैं, लेकिन विलंब के साथ, परेशानियों के साथ। काम तो बनते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा चरण, जब शनि आपके धन भाव में आएंगे,
आपकी अगली राशि पर, तब तीसरा चरण काफी राहत वाला होता है, क्योंकि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये लाभ के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि लाभ का मालिक जब धन भाव में गोचर करेगा तो धन में वृद्धि करने का काम करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा जो चरण होता है वो होता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सफलताएं देखने को मिलती है। हालांकि दूसरे चरण में भी शनि बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस यदि आप रखते हैं तो शनि बहुत ज्यादा सफलता भी देने का काम करता है। अब ये समझिए कि जनवरी से लेकर के 29 मार्च 2025 का जो समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। जब भी शनि या राहु राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं उससे 3 महीने पहले या 6 महीने पहले ही जो है वो जहां पर जाने वाले होते हैं वहां का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे शनि जो है आपकी राशि में आ रहे हैं तो 12वें भाव के फल कम कर देंगे और वो फल देंगे आपके राशि के, आपके लगन भाव के फल देंगे। और जाते जाते शनि कुछ न कुछ लाभ दे करके जाते हैं। जैसे मीन राशि वालों के लिए पहला चरण जो है जैसे ही समाप्त होगा तो शनि जाते जाते कुछ बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। और जब भी लाभेश लगन भाव में बैठता है तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं। तो इस कारण से शनि जो है दूसरे चरण में आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन भी बनवाने का काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दूसरा चरण आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ सावधानी रखना है। 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही आपके राशि में आएंगे तो यहां पर राहु के साथ गोचर करेंगे, और राहु के साथ गोचर करेंगे तो यहां पर प्रेत दोष बनेगा, और ये दोष अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं हेल्थ पर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालने का काम करेगा, आपके कैरियर पर नेगेटिव इफेक्ट डालने का काम करेगा। तो ये समझ जाइए कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए सावधानी वाला है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि कोई नया काम इस टाइम पर करते हैं तो वो खराब हो सकता है। यहां पर आपको बड़ी सावधानी रखना है। राहु और शनि की युति 18 मई 2025 तक रहेगी, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध बिल्कुल भी नहीं होगी, परेशानियों वाली रहेगी। आलस आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, घमंड बढ़ जाएगा, गुस्सा आएगी, और इससे आपके संबंध खराब होगी, माहौल खराब होगा। देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होगी, परेशानियां उत्पन्न होगी। तो ये स्थिति है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, तो 18 मई 2025 तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। सावधानी रखना है और उपाय करना है। शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। शनि को अपने बस में भी किया जा सकता है। शनि के अच्छे फल भी लेकर के आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उपाय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद शनि जो है मीन राशि वालों को कैसे फल देंगे जून 2027 तक। जून 2027 तक शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे, और आपकी राशि में जो गोचर करेंगे, जो हमने आपको बताया कि शनि लाभ भाव के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ विलंब भी करेंगे। और खर्चे भी आपके जो है थोड़ा बढ़े रहेंगे, लेकिन आय आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है मई 2025 से जून 2027 तक। कहीं ना कहीं शनि आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। बात करें राहु के बारे में, राहु 18 मई 2025 को आ जाएंगे 12वें भाव में। शनि आएंगे आपकी राशि में और राहु चले जाएंगे शनि के घर में 12वें भाव में। और 12वें भाव में राहु वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव में राहु व्यय करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं, कोर्ट कचहरी के कई बार चक्कर भी लग जाते हैं, कई बार गलत आरोप लग जाते हैं। वही 12वें भाव में जो है राहु खर्चे सबसे ज्यादा करवाते हैं, लेकिन विदेश में रह रहे लोगों के लिए या विदेश जाने के लिए समय बढ़िया बना देते हैं। तो राहु पर यहां पर थोड़ा फोकस करना है। हालांकि शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है, तो राहु ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए और राहु के भी आपको उपाय करने चाहिए। उपाय के बारे में भी हम बताएंगे। बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जो है राशि के मालिक है और कैरियर के मालिक है।
तो गुरु यदि अच्छे हैं तो समझ जाइए कि आपको हर प्रकार का रास्ता मिल जाएगा। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, गुरु आपको रास्ता निकाल करके देगा। गुरु आपको बचाने का काम करेगा, क्योंकि गुरु ही इस कुंडली का जो है मालिक है, कैरियर का मालिक है, स्वास्थ्य का मालिक है, कॉन्फिडेंस का मालिक है। तो स्वास्थ्य आपका बेहतर करने का काम करेंगे, कैरियर को बेहतर करने का काम गुरु करेंगे। और गुरु की स्थिति जो है तीसरे भाव में रहने वाली है 14 मई 2025 तक। तो 14 मई तक गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। उसके बाद जब गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहां पर भी जो है अक्टूबर के महीने तक, 20 अक्टूबर तक 2025 में गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि चौथे भाव में आकर के अपने कैरियर के भाव को देखेंगे तो कैरियर में एक बेहतर स्थिति रहेगी। हालांकि यहां पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण जो अशुभ कार्य शनि के द्वारा हो रहे थे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था, जो संघर्ष हो रहा था, वहां पर गुरु कम करने का काम करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। अब गुरु जो है मई तक तीसरे भाव में रहेंगे, तो पंचम दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ेगी। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो समझ जाइए कि जनवरी के महीने से 15 जनवरी के बाद जो है स्थिति बेहतर होगी और रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक सुख भी आपको मिलेगा। इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ भी मिलेगा मई के महीने तक। और इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि भी होगी। लेकिन यही गुरु मई के महीने में 14 मई को जब चौथे भाव में आएंगे तो सबसे ज्यादा लाभ देंगे आपके कैरियर पर, क्योंकि शनि की जो दसम दृष्टि है कैरियर के भाव में, ये उतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन गुरु जब देखेंगे तो शनि की दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा और गुरु आपको प्रमोशन देने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। शनि कितने भी बुरे हो, गुरु की दृष्टि यदि उस भाव में पड़ जाए तो वो भाव जो है अच्छा हो जाता है, शनि की दृष्टि कमजोर हो जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु जो है 2025 में आपको काफी हद तक सपोर्ट करेंगे और स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपकी साढ़े साथी चल रही है। गुरु जो है अक्टूबर के बाद ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। वैसे तो गुरु वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु जो है समझ जाइए कि ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और दिसंबर तक जो है 20 अक्टूबर से दिसंबर तक जो है कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में 20 अक्टूबर से दिसंबर तक रहेंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे और यहां पर गुरु सबसे बढ़िया परिणाम देने का काम करते हैं। कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इन महीनों में कोई ना कोई प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी, कोई पद मिल सकता है, कोई अच्छी स्थिति हो सकती है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी सुधर सकती है। और दिसंबर में पुनः जो है गुरु जो है वक्री गति से मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो पूरे वर्ष जो है फिर गुरु जो है मिथुन राशि में रहेंगे, ये समझ जाइए अप्रैल मई 2026 तक। तो ये स्थिति गुरु की रहने वाली और गुरु जो है आपको हर क्षेत्र में बचाव करने का काम करेंगे, राहत देने का काम करेंगे। और गुरु यदि अच्छे हैं तो शनि राहु केतु कितने भी खराब हो तो ये बचाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु के सामने कोई भी ग्रह जो है मस्तक झुका देता है। गुरु गुरु है, इन ग्रहों के भी गुरु है ये गुरु। तो इस कारण से गुरु की जहां पर दृष्टि होती है, जहां पर ये गुरु देख लेते हैं, अन्य ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि मानी जाती है। इस कारण से गुरु आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे, साढ़े साथी कितनी भी खराब हो, शनि कितना भी खराब हो, लेकिन गुरु की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 2025 में आपको राहत मिलेगी। केतु के बारे में बात करें तो केतु जो है छठे भाव में आएंगे और सप्तम भाव में रहेंगे 18 मई तक। दोनों ही जगह केतु के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या आपकी दूर होगी, पार्टनरशिप में चल रही समस्या दूर होगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं नौकरी की स्थिति भी आपके सुधरेगी। तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है मीन राशि वालों के लिए। जो दूसरा चरण रहेगा काफी लाभदायक सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन शनि संघर्ष करवाते हैं, संघर्ष से आपको पीछे नहीं हटना, मेहनत आपको करना है और डट करके आपको मेहनत करना है, सफलताएं भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यदि किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है,
या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या फिर मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव थोड़ा कम मिलेगा, बदलाव थोड़ा कम होगा, लेकिन बदलाव जरूर होगा। अब कितने परसेंट होगा ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। यदि ज्यादा ही खराब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है तो फिर बदलाव ये समझ जाइए कि बहुत ही कम होगा, नाम मात्र का होगा। तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उस पर भी डिपेंड रखता है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे यदि हम बात करें तो शनि का आपको उपाय करना चाहिए, और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो शनि काफी हद तक आपको लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु के लिए यदि हम बात करें तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जप करें, जिससे राहु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर हो। और आप पुखराज रत्न धारण करके चलिए, जिससे गुरु की स्थिति बढ़िया रहेगी और शनि राहु केतु के भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।